इस प्रोग्राम में ये दूसरी बार मेरी हाज़िरी हुई है। पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी और सुधार मैं महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद मज़ीद इसमें निखार पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। दौराने गुफ्तगू इससे पहले मैंने अर्ज़ किया था, क्योंकि इस प्रोग्राम का असल मकसद मैं समझता हूँ नौजवान नस्लों में मोहब्बत रसूल को पैदा करना, गाने की जगह पर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने की तलकीन करना, बेशक ये मकसद होगा। जी जी बेशक। साथ ही साथ ऐसे मौक़े फराहम किए जाएं कि जो हमारे नए शोरा हैं उनका कलाम भी सामने आए, उनकी भी अहलियत, उनकी भी लियाकत देखी जाए। मुकाबला में ऐसा कलाम होना चाहिए जिस पे कुछ तनकीद व तबसरा किया जा सके, ना ये कि ऐसा कलाम हो जिसमें बोलने की जसारत ही न हो सके। जाहिर सी बात है, कलाम आला हज़रत या दीगर बुजुर्गान दीन के कलाम को पेश किया जाएगा तो इनके जो अफकार आलिया हैं, इनकी जो बुलंद फ़िक्रें हैं, उनकी बुलंदी को पहुँचने के लिए उन्हीं जैसा कोई आलिम दीन होना चाहिए। हर कसो नाकस इन हज़रात किराम के कलाम में नक़्दो तबसरा का अहल नहीं है। एक तो ये हो जाए, दूसरी की अंजुमनें जो भी कलाम पेश करें वो पेशगी कमेटी के पास अपना कलाम जमा कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कि माइक से पढ़ने में आवाज़ कभी क्लियर आती है, कभी नहीं आती है, कभी को ज़्यादा हो गया, कभी माइक को बहुत मुँह से लगा लिया तो आवाज़ भर्राने लगती है, उसमें क्या कह गया सुनने में नहीं आता है, तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कलाम पेशगी पहले से हासिल कर लिया जाए कि फ़लाँ अंजुमन फ़लाँ कलाम पेश करेगी, इतने अशार पढ़ेगी, इसकी तायन हो जाए। बाकी चीज़ें जो इन्होंने मुहब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफ मिसबाही अज़हरी साहब ने बयान फरमाई, वो भी काबिल तवज्जो हैं, उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशिक़ रसूल बन जाएं, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, ऐसे ही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी बच्चियां भी आशिक़ रसूल हो जाएं और औलिया किराम से मोहब्बत करने वाली हो जाएं। पर्दे का एहतमाम के साथ और जो उनके लवाजिमात हैं उसके लवाजिमात की रियायत करते हुए उनका भी प्रोग्राम कराया जा सकता है। पहली बार जो कुछ मैंने बयान किया तो उस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि उन अंजुमनों का इम्तिहान था, लेकिन दूसरी बार जो कुछ हुआ है वो अंजुमनों का इम्तिहान नहीं था, वो मेरा इम्तिहान था, क्योंकि दूसरी बार काफ़ी हद तक सुधार पैदा हो गई और वो भी 3 अशार पढ़ने थे। उन 3 अशार में किसी को मुक़द्दम करना, किसी को मुअख्खर करना, किसी को तरजीह देना, किसी को मरजूह करार देना, ये एक बहुत नाजुक मसला होता है। तो गोया कि ये दूसरी बार जो हुआ उसमें मेरा इम्तिहान हुआ है। अब ये तो आप ही लोग बताएंगे कि मैं अपने इम्तिहान में कितना कामयाब हूँ, मैं अपने इम्तिहान में कितना कामयाब हुआ हूँ, या आप सोच सकते हैं। बहरहाल बाद के कलाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई हैं। जब गलतियाँ नहीं हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कलाम को दूसरे कलाम पे फौकियत देने के लिए कोई वजह चाहिए। कभी ऐसा होता है कि किसी कलाम में जो अल्फाज आए होते हैं दूसरे कलाम के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। दूसरा कलाम भी बेहतर है मगर उसके मुकाबले में पहला वाला कलाम बेहतरीन है। एक बेहतर होता है, एक बेहतरीन होता है। तो जब इस तरह के कलाम आते हैं सामने तो वहाँ पर जो फैसल होते हैं वो कोई उसूल और ज़ाब्ता उनके सामने नहीं होता है। उनका ज़ौक़े सलीम जिसे गवारा करता है कि हाँ ये बेहतर कलाम है,
उसकी जानिब उनका रुझान हो जाता है और वो कहते हैं कि ये बेहतर कलाम है। हाँ, अगर कोई ज़ाब्ता हो, कोई लफ्ज़ ऐसा आया हो जिसमें कोई कमी और कोताही हो, तो उसकी बुनियाद पर फौक़ियत देने में आसानी होती है। लेकिन जब कलाम मुसावी हो या करीब करीब के हों तो वहाँ पर फैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये जो कलाम 6 अंजुमनों ने पेश किया है उसमें मैंने गौर व फिक्र किया। कहीं मैंने देखा कि तशबीह बहुत अच्छी आ गई है, कभी मैंने देखा कि उसमें तलमीह आ गई है, कहीं मैंने देखा कि करामतों का जिक्र हो गया है। तो इसी को मैंने मेयार बना करके अपने तौर पर फैसला किया है। अंजुमन गुलज़ार मदीना ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम पेश किया है, तज़मीन के साथ पेश किया है। उसके बाद अंजुमन खुशबू मदीना लोहेपुर ने आला हज़रत का कलाम तो नहीं पेश किया कर सकी, उसके अलावा एक कलाम पेश किया है जिसमें करामतों का जिक्र हुआ। उसके बाद अंजुमन गुलशन मुस्तफ़ा ने कलाम पेश किया, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। इसमें कहीं कहीं जो मुझे महसूस हुआ है कव्वाली की तर्ज आ गई। और अंजुमन खुद्दाम नबी ने भी तर्ज वही अख्तियार किया है जिसको मैं पसंद नहीं करता। दूसरी बात उसमें यह है कि टीम की जो आवाज़ थी वो कहीं कहीं उनमें एकसानियत ख़त्म हो जा रही थी। जो मैंने महसूस किया है वो मैं बता रहा हूँ। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने पहले बार समझाने के बाद भी इस बार इन्होंने गलती कर डाली है, वही तलफ़्फ़ुज़ की गलती है। उसके बाद अंजुमन बाग़े मदीना लाला का पुरवा है, इन्होंने भी कलाम पेश किया है। और इन तमाम मनक़बतों के माबैन मैंने जो मेयार रखा है वो ये कि कहीं तलमीह मुझे पसंद आई, कहीं मैंने देखा कि किसी कलाम में 2 करामतों का जिक्र हुआ है तो किसी कलाम में 3 करामतों का जिक्र हो गया है। तो इस मेयार को सामने रखते हुए मैंने एक को दूसरे पर तरजीह देने की कोशिश की है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कम नंबर पाए हैं वो नाकाम हो गए। जाहिर सी बात है 6 अंजुमने हैं, 6 के 6 तो पास नहीं हो सकते, 6 को तो नंबर नहीं दिया जा सकता। जाहिर है कोई मेयार मुतय्यन करना पड़ेगा, तो उस मेयार के मुताबिक इसको मैंने नंबर देने की कोशिश की है। लेकिन अब जो लोग नंबर पे ना आ सकें तो इसका हरगिज़ ये मतलब ना निकाला जाए कि वो नाकाम हो गए। उन्होंने भी कोशिश की है, बस फ़र्क ये है कि किसी का कलाम ज़्यादा अच्छा लगा तो उसके कलाम को तरजीह दे दी गई है। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा झलेवा को कलाम में से 38 नंबर मिला है, तलफ़्फ़ुज़ में 5 और तरन्नुम में 7, लिबास में 12, तादाद में 13, कुल 75 नंबर इसको हासिल हुए हैं। उसके बाद अंजुमन खुद्दाम नबी बुल्की शरीफ को कलाम में 40 नंबर, तलफ़्फ़ुज़ में 7, तरन्नुम में 6 और लिबास में 13, तादाद में 12, कुल 78 नंबर इनको हासिल हुए हैं। फिर अंजुमन बाग़े मदीना लाला का पुरवा, इनको कलाम में 42 नंबर मिला है, तलफ़्फ़ुज़ में 8, तरन्नुम में 7, लिबास में 10, तादाद में 12, इनको 79 नंबर हासिल हुए हैं। फिर अंजुमन गुलशन मुस्तफ़ा दहलवा, इनको कलाम में 44 नंबर मिला है, तलफ़्फ़ुज़ में 7, तरन्नुम में 6, लिबास में 11, तादाद में 12, इन्हें 80 नंबर हासिल हुआ है। अंजुमन खुशबू मदीना लोहेपुर को कलाम में 46, तलफ़्फ़ुज़ में 8, तरन्नुम में 7 और लिबास में 14, तादाद में 14, इनको 89 नंबर हासिल हुआ है। फिर अंजुमन गुलज़ार मदीना मलिकपुर है, इसको कलाम में 48, तलफ़्फ़ुज़ में 8, तरन्नुम में 8, लिबास में 13 और तादाद में 14, इसको 91 नंबर हासिल हुआ है। तो इस तरीके से नंबर 1 पर अंजुमन गुलज़ार मदीना मलिकपुर, नंबर 2 पर अंजुमन खुशबू मदीना लोहेपुर और नंबर 3 पर अंजुमन गुलशन मुस्तफ़ा दहलवा आई है। और 6 नंबर पर अंजुमन गुलामान 4 नंबर पर अंजुमन बाग़े मदीना लाला का पुरवा, 5 नंबर पर अंजुमन खुद्दाम नबी बुल्की शरीफ, 6 नंबर पर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा झलेवा। ये तरतीब बनी।